पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की अपील लगाई जाती है सीआरपीसी 125 या बीएनएस 144 के तहत, लेकिन पति न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता। तो सवाल बनता है कि मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि पति तो उपस्थित हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले स्पष्ट शब्दों में ये समझ लीजिए कि नहीं, अगर पति उपस्थित नहीं होता है तो भी मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाएगा। अब बात आती है किस आधार पर, तो यहाँ पर जो पत्नी के द्वारा पति की आय व्यय का विवरण दिया जाएगा उस आधार पर मेंटेनेंस का निर्धारण कर दिया जाएगा, चाहे पुराने कानून में सीआरपीसी 125 हो, चाहे नए कानून बीएनएस 144 हो। अब बात आती है कि कई बार हमें देखने को ये मिलता है कि मेंटेनेंस का निर्धारण कर दिया गया, पति की अच्छी खासी आय थी लेकिन पत्नी को मेंटेनेंस कम दिया गया। तो यहाँ पर कई परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि जहाँ पत्नी को पति की आय की पूरी जानकारी नहीं है, मतलब उसे उनके इनकम के सोर्सेज की जानकारी नहीं है, तो पत्नी के द्वारा जो अंदाजे में मेंटेनेंस का मतलब पति की इनकम का आय व्यय का वितरण जो दिया जाता है विवरण, उस आधार पर मेंटेनेंस का निर्धारण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक एवरेज होता है कि 20 से 25% तक पति की इनकम के आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस का निर्धारण कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक्स पार्टी तलाक भी जारी कर दिया जाता है, क्योंकि पति यहाँ पर किसी भी प्रकार से उपस्थित हो ही नहीं रहा, अपना पक्ष रख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर एक्स पार्टी तलाक भी ऐसी परिस्थितियों में होता है, मतलब एक तरफा तलाक, और साथ ही मेंटेनेंस का निर्धारण भी एक तरफा ही हो जाता है, क्योंकि पति ने यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं किए। और ऐसी परिस्थिति में उल्टा भी पड़ जाता है कि पति की इनकम कम होती है और पत्नी के द्वारा अपने आधार पर आय व्यय का विवरण दे दिया जाता है, मतलब पत्नी ने जो आय व्यय का विवरण न्यायालय के समक्ष दे दिया है, मतलब पत्नी ने अंदाजे में ही या अपने बदले की भावना से या मनगढ़ंत तरीके से पति की इनकम के जो जो सोर्सेस बता दिए, तो वहां पर उस आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस का निर्धारण कर दिया जाता है। और यहाँ पर पति को फिर वो उससे मुकर नहीं सकता। अगर वह 60 दिन के अंदर रिवीजन पिटीशन फाइल कर देता है, मतलब उस बात पर ऑब्जेक्शन उठा लेता है, तो यहाँ पर फिर भी वह बच सकता है, नहीं तो पहले उसे बहुत बड़ी कार्यवाही से गुजरना होगा, मतलब उसे हाई कोर्ट में अपील लगानी होगी। ये एक अलग प्रोसेस होती है, वो मैंने आपको अलग से चैनल पर वीडियो बना कर दिया है, तो आप एक बार चैनल विजिट कर देख सकते हैं। और अगर आपको मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा, तो मैं आपको उसका जवाब भी दूंगी। धन्यवाद।